हम आज बात करेंगे कि कैंसर को प्रिवेंट कैसे करते हैं, कैंसर प्रिवेंट करा भी जा सकता है या नहीं। तो देखिए, कैंसर को ऐसे हम पूरी तरीके से प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें ज़रूर हम अपनी लाइफ में आने से कम कर सकते हैं। इनमें क्या चीज़ें होती हैं? तो कैंसर प्रिवेंशन में बेसिकली 3 चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ये वो होता है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण कैंसर होता है, हम उन रिस्क फैक्टर्स को ही हमारी लाइफ में कम कर दें। सेकंड होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन और एक आता है टर्शियरी। मैं आपको हर एक स्टेप पर बताऊंगी कि इनका क्या मतलब होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण कैंसर हो रहा है, हम उन्हीं को अपने लाइफ में नहीं आने दें। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। आप फूड क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके फूड में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब इंक्लूड करें। रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, फैटी फूड्स ये सब कम लें। अगर आप ये सब कम मात्रा में ले रहे हैं तो आपके कैंसर के आने का खतरा काफ़ी कम होता है। यू शुड टेक अ हेल्दी डाइट। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेट। आपका वेट टुवर्ड्स द लोअर साइड होना चाहिए, ओबेसिटी नहीं आनी चाहिए। जहाँ हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज होता है, कैंसर और बाकी खतरे आने का रिस्क बढ़ता है। तो आपको अपना वेट एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ होती है एक्सरसाइज। आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके कैंसर आने का खतरा बहुत कम होता है। ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कैंसर की कुछ चीज़ें हमें पता है कि जिसके कारण कैंसर होता है और हम उन्हें प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर आप सभी को पता होगा एक HPV वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इस वायरस का इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये हम HPV वैक्सीन के मदद से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें हमारी सारी गर्ल्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 9 ईयर्स टू 45 ईयर्स ऑफ एज सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाना चाहिए। इससे आगे जाके उनमें सर्वाइकल कैंसर आने का खतरा कम होता है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। इसमें हम कैंसर को आने से पहले ही उसके शुरुआती स्टेज में ही उसे पकड़ लेते हैं। उस स्टेज में उसे पकड़ते हैं जब उसका इलाज हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। मतलब कैंसर को आने के पहले ही हम उसे पकड़ लेंगे। ये हम कैसे करते हैं? तो ये हम स्क्रीनिंग की मदद से करते हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम पीरियोडिकली कुछ टाइम इंटरवल पे कुछ टेस्ट्स करें और वो टेस्ट करके हम किसी प्रकार के कैंसर को आने से पहले ही उसे पकड़ सकते हैं। ऐसे आप ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ऐसे आप सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्क्रीनिंग कराते हैं तो इसकी मदद से भी हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ मिथ्स के बारे में जो कैंसर से रिलेटेड यूजुअली लोगों के माइंड में होते हैं। एक मिथ लोगों के दिमाग में ये होता है कि बायोप्सी अगर करी तो कैंसर फैल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है और कभी कभी हमें बायोप्सी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ही हमें बताता है कि कैंसर है या नहीं है और फिर आगे हमें क्या इलाज करना है। तो ये भी बहुत गलत है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। फिर कुछ मिथ लोगों के दिमाग में ये होते हैं कि रेडिएशन या कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट झेल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी अगर हम प्लान करते हैं तो पेशेंट की वेट के हिसाब से, पेशेंट की एज के हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से ही डोज और सब डिसाइड करा जाता है। तो पेशेंट को देखकर ही उसका रेडिएशन और कीमोथेरेपी का डोज डिसाइड करा जाता है और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं।